अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो हमने स्टार्ट की हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियो में आपको भेजा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम, कि सिंगल लॉग की शक्ल में आपने इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का था उसमें क्या था कि सिंगल लॉग में था, हमने उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, यानी सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमने इसे सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है कि log 21 प्लस। तो आपको मैंने बताया था कि फ़र्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लस है या जो सम है वो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हों तो एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस में लिखेंगे, और अगर जब आपने सिंगल लॉ की शक्ल में लिखना है तो प्लस को हम वापस मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, ठीक है। यानी सिंगल लॉग एक दफ़ा हमने लॉग लिखा और इन नंबर को यूं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये सिंगल लॉग बन गया, दैट्स ऑल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। और ख़ास करके ये जो हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 2 मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि ताकि आप उसकी खुद प्रैक्टिस करें इसे देखते हुए, ठीक है। इसमें देखें कि आपके पास है 2 log x माइनस 3 log y। अब यहाँ पे देखें कि दो लॉज जो हैं लॉगरिथम के वो यूज़ हो रहे हैं। लॉगरिथम के दो लॉ यूज़ हो रहे हैं। पहला जो लॉ है मतलब इसमें वो है डिफरेंस। डिफरेंस किस में चेंज होगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी जो आपकी बुक में थर्ड लॉ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो पावर है ये वापस आ जाएगी, यानी जो मल्टीप्लाई हो रही है वो वापस आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो उसमें आपको याद होगा कि पावर को हमने लॉग के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि कन्वर्स, यानी कि उलट इसके चल रहे हैं, ये हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम कि ये 2 पावर x के ऊपर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। पहले हम थर्ड लॉ को कर रहे हैं, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पावर को वापस दे रहे हैं, और फिर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवीजन में लिख दिया, यानी log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब, ठीक है। दो लॉज हमने, आप डायरेक्ट इस फॉर्म से ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म से ये दोनों लॉ एट अ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले थर्ड लॉ, पहले पावर्स को वापस लिखा और फिर जो है ना जो डिफरेंस था उसे डिवीजन में लिखा, ठीक है। उसके बाद देखें एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें कि log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। आप देखें यहाँ पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एट अ टाइम आए हैं, यानी ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे और ये उनके डिवाइडेड बाय होगा। कैसे, सिंगल लॉग में लिखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि ये जो सम है वो मल्टीप्लिकेशन में और जो माइनस या डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय में चला गया। तो ये सिंगल लॉग में लिख लिया, दैट्स ऑल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि जो हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिंगल लॉ को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, यूं फैला दिया था, यानी सम और डिफरेंस की शक्ल में। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सम या डिफरेंस की शक्ल में है, हम वापस उसे सिंगल लॉ की फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। यानी लॉग एक ही दफ़ा लिखेंगे और नंबर को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट के अकॉर्डिंग है, आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं है कि आप प्लस लगाएं या माइनस। तो देखें कि अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में चेंज होगा, माइनस है तो क्या लिखेंगे, डिवीजन में उसे लिखेंगे। और अगर लॉग के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई आ रहा है पीछे तो वो लॉग की जो भी x y z जो भी नंबर होगा उसके ऊपर पावर वापस आ जाएगी। 3 लॉज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपने इन्हें कैलकुलेट करना है। ये अनदर बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है इसी एक्सरसाइज 3.3 के जो बैक पे जो पेज
का बैक है उस पर एक एग्ज़ाम्पल भी इस तरह की दी हुई है, उस एग्ज़ाम्पल को भी आप जो है ना अपनी नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखें कि ये है शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत। कैलकुलेट द फॉलोइंग, इनको कैलकुलेट करें। समटाइम लिखा हुआ होता है एवेल्यूएट करें, एवेल्यूएट करें या कैलकुलेट करें, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना फोर्थ लॉ यूज़ करने जा रहे हैं। वी नो दैट, यानी आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये फोर्थ लॉ बनता है। तो log n टू द बेस a इज़ इक्वल टू log n टू द बेस b और log a टू द बेस b। तो आप इससे अगर आप बुक पे देखें ना फोर्थ लॉ पे जाके, तो लिखा हुआ होगा log n डिवाइडेड बाय log b और log b डिवाइडेड बाय log a, इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। मैंने जो इसकी जो है ना रिज़ल्ट जो दिया हुआ है इसका वो लिखा है, बीच में सारी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन में इसको जो है ना जो बात मैं यहाँ पे अभी कह रही हूँ उसको मैं अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये लॉ के अकॉर्डिंग है, यानी कि फोर्थ लॉ जो आपकी बुक का है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि ये आपको वहाँ पे फोर्थ लॉ नज़र आ जाए, ठीक है। तो देखें कि क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 टू द बेस 2। तो देखें कि हमने इसको यूँ लिखा log 2 टू द बेस 3, log 2 टू द बेस 3, ये जो बेस 3 है उसको हम नीचे ले आए हैं, ठीक है, और log 2 को इधर, यहाँ log 81 और ये जो बेस है उसको यूँ डिवाइडेड बाय कर दिया। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। क्या किया, रिपीट करती हूँ, log आपके पास 2 और जो बेस है उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा, log है और बेस को डिनोमिनेटर में लिखा। अब देखें ये दोनों सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब देखें कि log है 3, अगर हम किसी तरह 81 को log 3 में कन्वर्ट कर लें तो ये दोनों log सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि 3 रेज़ टू पावर 4 81 को 81 लिखें या 3 रेज़ टू पावर 4 लिखें, एक ही बात है। कैसे कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 कितने हुए 9 और 9 3 27 और 27 3 81। तो यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 4 हमने लिख लिया। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पावर है वो किधर आ जाएगी, यहाँ बैक पे आ जाएगी, लॉग के साथ आ जाएगी, ठीक है। अब लॉग आपके पास 3 है और डिनोमिनेटर में भी log 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं इसको रिपीट करती हूँ, लिसन केयरफुली, देखिए कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। कि ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन था, इससे आपने कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई या एवेलुएट करना है। तो इसमें देखें कि क्या है आपके पास log 2 और बेस को मैंने ऐसे लिख लिया, log को ऊपर और बेस को डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हुए, ये फॉर्म आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूँ। तो उसके लिए 81 को मैंने जो है ना बेस 3 में कन्वर्ट किया, 3 रेज़ टू पावर 4। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 4 किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और log 3 और log 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका मैंने एक पार्ट आपको करके दिया है, जो सेकंड पार्ट है वो आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। और जो है ना ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए, और साथ ही आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लॉ को जो कि एक्सरसाइज 3.3 से पहले दिए हुए हैं उनको देखना है, ठीक है। उन्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है सच, लेकिन ये है कि उन्हें देखना है ताकि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएं। लेकिन मैंने आपको उन लॉज के बारे में यहाँ डिटेल से बता दिया है, अगर नहीं भी करते तो ये आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपने इन्हें तैयार करना है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3,
ठीक है ना। उसका एक क्वेश्चन हमारा बाकी है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं वीडियो आपको भेजूँगी उसमें। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो 3.1, 3.2 और 3.3 तीनों इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी वेटेज वाली एक्सरसाइजेज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब 3.4 जो एक्सरसाइज हम करेंगे ना, वो हमारी है लॉन्ग क्वेश्चन की, वहाँ से मस्ट एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो आपने इनकी तैयारी करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, ताकि मैं और वीडियो आपको सेंड कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।